नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको एक साधारण किसान की जीवन की कहानी सुनाएंगे। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज़ को हीरे के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज़ सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, वो अक्लमंद इंसान की बात समझ नहीं पाया। उसे नहीं पता था कि वो उसके खेत में ही जो नदी बह रही है उसके किनारे जो हीरे हैं उन्हीं की बात कर रहा है। उसने सोचा कि तू खेत बेचकर हीरे खरीदेगा, और उसने बेवकूफ़ी कर दी। इसलिए वह दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज़ ने अपने खेतों को बेचने और परिवार की देखभाल का इंतज़ाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरी अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने यूरोप में ढूंढा और वह दूसरे कई देशों में गया। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। अगर वो अक्लमंद इंसान वहाँ नहीं गया होता तो वो किसान अपनी ज़िंदगी अपने खेतों से हो रही फसल से ही बहुत अच्छे से जी रहा था। वो उससे बहुत संतुष्ट था। इंसान को जीवित रहने के लिए बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन हम लालच में आकर बहुत कुछ अपने साथ गलत कर लेते हैं। ऐसा ही उस बेचारे साधारण किसान के साथ हुआ। उधर जिस आदमी ने हफीज़ के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाली नाले में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले की दूसरी ओर एक पत्थर पर पड़ी, और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज़ को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज़ लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इस नाले के पास से उठाया। जिस तरह से इस दूसरे किसान ने उस अक्लमंद आदमी की बात काट दी और उसने सवाल किया, तो उसे पता चल गया कि ये हीरे हैं। अगर वह पहले वाला किसान भी उस अक्लमंद इंसान की बात काट देता और पूछता कि तुम जो कह रहे हो वो क्यों कह रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है, तो वो उसकी भी ज़िंदगी बच जाती। इसलिए या तो हम सामने वाले की बात को ना सुने तो अनदेखा कर दें, या फिर अगर सुन ली है तो उससे पूछें कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसका पूरा परिणाम जानें। तभी सामने वाले की बात पर भरोसा करना चाहिए। मैंने उस दूसरे किसान ने कहा कि मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांच परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। अगर वो इंसानों से हीरों का लालच ना देता तो वो साधारण किसान भी आज जीवित होता और अपने परिवार के साथ खुश होता। इसलिए दोस्तों, अगर किसी को सलाह देनी है तो उस सलाह की पूरी जानकारी दीजिए कि ये इस तरह से काम करना है, या फिर किसी को सलाह मत दीजिए, और ऐसे भोले साधारण इंसान को तो बिल्कुल मत दीजिए जिसके कारण उसकी ज़िंदगी खराब हो गई। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।